हेलो डियर स्टूडेंट्स। इससे पिछले वीडियो में हमने जाना कि प्रोटेक्टिव ट्रेड पॉलिसी में दो प्रकार के बैरियर्स होते हैं, टैरिफ बैरियर्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। इस वीडियो में हम टैरिफ बैरियर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि टैरिफ क्या होती है। जब कोई व्यापार वस्तु राष्ट्रीय सीमा को पार करती है तब उस पर लगाए जाने वाले कर को टैरिफ कहते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। जब कोई व्यापार वस्तु राष्ट्रीय सीमा को पार करती है तब उस पर लगाए जाने वाले कर को टैरिफ कहते हैं। टैरिफ एक्सपोर्ट पर भी लगते हैं और इंपोर्ट पर भी लगते हैं, पर क्योंकि यहाँ पर हमारा जो कंसर्न है वो प्रोटेक्शन से संबंधित हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर इंपोर्ट टैरिफ अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इंपोर्ट टैरिफ लगने की वजह से जो इंपोर्टेड वस्तु है उसकी कीमत में वृद्धि हो जाती है और इसी की वजह से घरेलू उत्पादकों को इंटरनेशनल कंपटीशन में प्रोटेक्शन प्राप्त होता है, क्योंकि अब वो हाई प्राइस पर compete करेंगे, कम प्राइस पर वो compete नहीं कर पा रहे थे इंटरनेशनल लेवल पर। हाउ डू टैरिफ वर्क्स, ये जो आपकी बुक में दे रखा है डायग्राम, यही डायग्राम हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ अजम्पशंस को डिस्कस कर लेते हैं और आपको ये बता दूं मैं, ये जो हम इफेक्ट देख रहे हैं टैरिफ का वो पार्शियल इक्विलिब्रियम पर इफेक्ट है। जनरल इक्विलिब्रियम पर जो इफेक्ट है वो आप पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस में पढ़ेंगे। अजम्पशंस के बारे में बात कर लेते हैं ताकि हमारे लिए ये कॉन्सेप्ट समझना आसान हो जाए। देयर इज ओनली वन स्मॉल कंट्री, एक स्मॉल कंट्री है, इट इम्पोजेस टैरिफ ऑन वन कमोडिटी, एक कमोडिटी पर टैरिफ लगा रहा है। द डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स ऑफ ए कमोडिटी रिलेट टू द कंट्री विच लेविज एन इम्पोर्ट ड्यूटी। जो डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स हमें डायग्राम में दिखाए जाएंगे वो उस कंट्री से संबंधित हैं जहाँ जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगा रहा है। These curves are assumed as given and constant, ये given है और constant है डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स। डिमांड साइड जो है वहाँ कंज्यूमर के टेस्ट, इनकम, प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज, ये सभी क्या है, फिक्स है, कोई चेंज नहीं हो रहा है डिमांड साइड में। और सप्लाई साइड में कोस्ट कंडीशंस जैसे एक्सटर्नैलिटीज, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, ये सभी क्या रहती है, सेम रहती है, उनमें कोई चेंज नहीं आता है। द वर्ल्ड सप्लाई ऑफ कमोडिटीज परफेक्टली इलास्टिक विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। किसी प्राइस पर जो वर्ल्ड सप्लाई है उस वस्तु की वो कैसी है, परफेक्टली इलास्टिक है। अभी हम डायग्राम में देख लेंगे। The home country does not impose tariff on the imports of materials required for producing the commodity. जो materials उस वस्तु को produce करने के लिए चाहिए उन पर टैरिफ नहीं लगा है। There are no transport costs. The foreign price of the commodity remains unchanged. जो foreign price है वस्तु का वो unchanged रहता है। किंडल बर्जर ने 8 इफेक्ट्स के बारे में एक्सप्लेन किया है, हम सीधा डायग्राम से डिस्कस करेंगे। ये देखिए, एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी है, वाई एक्सिस पर प्राइस है, ये उस कंट्री का डिमांड कर्व है, सप्लाई कर्व है, और ये हमने कहा कि किसी पर्टिकुलर प्राइस पर इंटरनेशनल जो सप्लाई है उस कमोडिटी की वो कैसी है, परफेक्टली इलास्टिक है। अब ये प्राइस इंटरनेशनल लेवल पर है प्रिवेलिंग। अब इस प्राइस पर उस कंट्री में सप्लाई कितनी है, ए पॉइंट से हम सप्लाई को दर्शा रहे हैं, जितनी ओपी प्राइस पर इतनी सप्लाई है, और डिमांड कितनी है, बी पॉइंट से हम दर्शा रहे हैं। इस प्राइस पर ये जो ए बी गैप है ये क्या शो कर रहा है, एक्सेस डिमांड को, कंट्री में सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है इस प्राइस पर। अब इस ए बी जो रेंज है क्वांटिटी की, Q3, इसको कैसे पूरा किया जा रहा है, इंपोर्ट्स के द्वारा पूरा किया जा रहा है। अब क्योंकि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को, तो कंट्री क्या करता है, टैरिफ लगाता है। टैरिफ लगाने से प्राइस क्या हो गया, ओपी से बढ़कर OP1 हो गया। अब इस प्राइस पर जो कंट्री में सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाएगी और डिमांड क्या है, कम हो जाएगी, क्योंकि प्राइस अधिक हो गया इस वजह से डिमांड क्या हो गई, कम हो गई, और प्राइस अधिक होने से सप्लाई अधिक हो गई। तो अब जो Q1 और Q2 है, इतना ही इंपोर्ट की आवश्यकता है, इतने ही इंपोर्ट की आवश्यकता है। अब हम डिफरेंट इफेक्ट्स की बात करेंगे कि प्रोड्यूसर पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, कंज्यूमर पर क्या इम्पैक्ट है, गवर्नमेंट पर, फॉरेन प्रोड्यूसर्स पर, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स पर,
कंज्यूमर सरप्लस पर किस प्रकार के प्रभाव पड़ रहे हैं, उन सभी प्रभावों के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले बात करें, क्योंकि प्राइस अधिक हो गया है उसकी वजह से कंजम्पशन कम हो गई है, मतलब डिमांड कम हो गई है। तो ये क्या है, कंजम्पशन इफेक्ट। ये Q2 Q3 जो डिमांड कम हो गई है, ये क्या है, कंजम्पशन इफेक्ट। और प्रोटेक्टिव इफेक्ट क्या है, अब क्योंकि टैरिफ लगने से वस्तु का प्राइस अधिक हो गया है, तो जो प्रोड्यूसर की लागतें इंक्रीज हो रही थी, वैसे तो नॉर्मली वो इतना प्रोड्यूस कर रहा था, अब जो लागतें इंक्रीज हो रही हैं बढ़े हुए प्राइस के साथ, वो लागतें इक्वल हो जाती हैं। इसी वजह से जो लागतें हैं उसकी प्रोड्यूसर की, वो पूरी हो रही हैं, क्योंकि प्राइस अधिक हो गया है, इसलिए वो अब अपना प्रोडक्शन बढ़ा देगा। ये प्रोटेक्टिव इफेक्ट है, क्योंकि इतना उत्पादन, पहले उत्पादन कंट्री में OQ हो रहा था, अब OQ1 हो रहा है। एक तो इसको हम दिखाएंगे कि कंट्री में प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, और दूसरा हम ये बताएंगे ये जो रेवेन्यू है ओ ए, और ये इस पॉइंट को कोई आप और नाम दे लीजिए, और Q1, ये जो है वो फॉरेन इंडस्ट्रीज हैं, उनकी रेवेन्यू का लॉस है। पहले उनको कमाई हो रही थी इतनी, अब उनको नहीं हो रही है, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को हो रही है। ये हम प्रोड्यूसर के बेनिफिट्स में नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो ए ट्राइंगल का एरिया है, ये जो एरिया मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये क्या दर्शा रहा है, यहाँ पर जो बढ़ी हुई मार्जिनल कॉस्ट हैं उनकी ही वो ही पूरी हो रही हैं, कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स नहीं है। अब ये क्या है, अब उससे पहले रीडिस्ट्रीब्यूटिव इफेक्ट को जानने से पहले हम जानेंगे कि कंज्यूमर सरप्लस का कितना लॉस हुआ है। ये जो P1 N और B, ये जो एरिया है सारा का सारा, ये क्या था, पहले कंज्यूमर सरप्लस था प्राइस इंक्रीज होने से पहले। अब प्राइस इंक्रीज हो गया ड्यू टू टैरिफ, उसकी वजह से जो कंज्यूमर सरप्लस का लॉस है वो कितना है, P1NB जो एरिया है वो कंज्यूमर सरप्लस का लॉस है। अब उसमें से ये पार्ट किसके पास चला गया, P1MA, ये पार्ट किसके पास चला गया, प्रोड्यूसर्स के पास चला गया, जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनके पास। ये कंज्यूमर सरप्लस का पार्ट था, अब ये किसको मिल रहा है, प्रोड्यूसर्स को मिल रहा है। ये हमने कहा कि ये प्रोड्यूसर्स को प्रॉफिट नहीं हो रहा है, बल्कि उनकी लागतें पूरी हो रही हैं, उस लागतें पूरी हो रही हैं, इसी वजह से वो प्रोडक्शन अधिक कर पा रहे हैं। ये जो आर, जो रेक्टेंगल का एरिया है, ये पूरे रेक्टेंगल को आर से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये क्या शो कर रहा है, गवर्नमेंट की रेवेन्यू को, क्योंकि इतने इंपोर्ट्स हो रहे हैं और इन इंपोर्ट्स पर इस दर से टैरिफ लगा हुआ है, तो ये जो टोटल रेवेन्यू है वो गवर्नमेंट को मिल रही है, गवर्नमेंट की रेवेन्यू इंक्रीज हो रही है। और ये जो बी सेगमेंट है, ये जो ट्राइंगल है, ये किसी को भी कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, ये पहले कंज्यूमर का सरप्लस था, लेकिन आफ्टर टैरिफ ये इसमें से ये हमारा डेडवेट लॉस है। अब हम क्या कहेंगे, ये जो ए ट्राइंगल है और जो बी ट्राइंगल है, ये क्या शो कर रहे हैं, डेडवेट लॉस। उससे पहले इतना कंज्यूमर सरप्लस था, लेकिन अब क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया इनकम का, इतना गवर्नमेंट को मिल गया, इतना प्रोड्यूसर्स को मिल गया, इतना फॉरेन प्रोड्यूसर्स को लॉस हो गया, कंजम्पशन का लॉस हो गया, कंजम्पशन कम हो रही है, और ये डेडवेट लॉस का एरिया हो जाता है। तो ये हम इम्पैक्ट देख पा रहे हैं टैरिफ लगने से। आपकी बुक में इसको भी प्रोड्यूसर की इनकम का पार्ट बताया हुआ है, बल्कि ऐसा नहीं है, आप इसको ध्यान रखेंगे प्रोड्यूसर्स को, तो ये उनका प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है और ये उनको एडिशनल बेनिफिट्स मिल रहे हैं। ये था आपका टैरिफ के इम्पैक्ट्स। आप ये देख पा रहे हैं किस प्रकार से चेंजेस हो जाते हैं। हमने कहा था कि फ्री ट्रेड का बेनिफिट कंज्यूमर्स को ज़्यादा मिलता है, और टैरिफ लगने से आप देख पा रहे हैं कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल रहा है और गवर्नमेंट की रेवेन्यू भी हो रही है, लेकिन कंज्यूमर्स को लॉस हो रहा है और फॉरेन जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको भी लॉस हो रहा है। एक और डायग्राम, ये काफ़ी बड़ा हो गया है, मैं इसको मिनिमाइज करती हूँ। यहाँ से आप देख पाएंगे कि इसकी हेल्प से आप ये भी बता सकते हैं कि कंट्री की इनकम भी इंक्रीज होगी टैरिफ लगाने से। वो कैसे, ये आपका नॉर्मल डायग्राम है
इनकम डिटर्मिनेशन का। ये सप्लाई है 45 डिग्री की लाइन पर, ये एग्रीगेट डिमांड है, ये एग्रीगेट सप्लाई की लाइन है। आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखा भी होगा, पहले जब एग्रीगेट डिमांड इतना था तो ई पॉइंट पर इक्विलिब्रियम है और Y1 नेशनल इनकम है। अब हमारा नेशनल इनकम एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, C+I+G प्लस X माइनस M। अगर हमने कहा कि इंपोर्ट्स कम हो रहे हैं ड्यू टू टैरिफ, कम हो रहे हैं, तो उसकी वजह से जो माइनस वाला पोर्शन है वो अगर है तो हमारे एग्रीगेट डिमांड अधिक हो जाएगी, क्योंकि इंपोर्ट्स कम हो रहे हैं। हमें ये पता है C+I+G+X-M होता है एग्रीगेट डिमांड, और उसमें से माइनस वाला पोर्शन अगर अधिक हो रहा है तो हमारी टोटल एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। और फिर नया इक्विलिब्रियम E1 पॉइंट पर होगा और इनकम कितना इंक्रीज हो जाएगी, OYF इनकम इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज पोर्शन क्या है, Y1 से YF। तो ये था आपका इफेक्ट ऑफ टैरिफ। इसमें हमने डिफरेंट इफेक्ट्स देखे हैं, उन इफेक्ट्स को आप एक्सप्लेन करेंगे। ये लास्ट वाला जो हमारा था वो इनकम इफेक्ट था, इनकम इफेक्ट को भी आप डायग्राम से दर्शा सकते हैं। नॉन टैरिफ बैरियर्स के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।